मैं डॉक्टर नेहा गोसावी। मैं चिरंजीव चाइल्ड डेवलपमेंट और डाइट सेंटर में काम करती हूँ। तो आज हम कई ऑटिज़म पेरेंट्स के क्वेश्चंस हैं जो हम डॉक्टर अश्विनी गोडबोले मैम से पूछने वाले हैं और उनका जवाब सुनने वाले हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है मैम, एक पेरेंट ने पूछा है जिनके बेटे को ऑटिज़म है। तो उनका प्रश्न है कि उनका बेटा कोई भी नई चीज़ रहती है खाने में वो ट्राई ही नहीं करता है, नहीं बोलता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जब से मैं एज अ चाइल्ड डाइट एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट के तौर से चिरंजीव में काम कर रही हूँ 25 साल से, तो जिन बच्चों को ऑटिज़म है उनकी माँ बहुत सारे टाइम मुझे ये क्वेश्चन पूछ के गई है। तो पहला है कि जिन बच्चों को ऑटिज़म है उनमें नियोफोबिया कॉमनली पाया जाता है। नियोफोबिया यानी क्या? ये जो माँ ने क्वेश्चन पूछा, मेरा बच्चा कुछ भी नया फूड एक्सेप्ट नहीं करता। तो नियो यानी नया, फोबिया यानी ही इज हैविंग द फियर फॉर ट्राइंग न्यू फूड। तो ऐसी चीज़ नियोफोबिया के लिए कैसे मैनेज करें? तो इसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक है जो मैं सभी पेरेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम बोला जाता है फूड चेनिंग। फूड चेनिंग यानी आपका बच्चा जो भी फूड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसकी एक कड़ी, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी एक कड़ी। तो एक्सेप्ट करने वाले फूड के साथ अनएक्सेप्टेड नया फूड क्लब करना है और ऐसी चेन बनाते जाना है। तो इसको अगर आपने घर पे इस्तेमाल किया तो बहुत सारे आसानी से आपको ये तकलीफ दूर हो जाएगी। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बोल देती हूँ। अगर कोई बच्चे को टोमेटो सूप अच्छा लगता है मगर स्पिनच का सूप ट्राई ही नहीं करता, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो पहले आपका बच्चा टोमेटो सूप पी रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए, वाह वंडरफुल। फिर उसके बाद स्पिनच के लीव्स 1 या 2 ग्रेजुअली टोमेटो सूप में ऐड कीजिए। वो ऐड होने के बाद वो देखेगा, ग्रेजुअली एक्सेप्ट करेगा। ऐसे होने के बाद स्पिनच लीव्स की मात्रा बढ़ाते जाइए। जैसे पूरा बाउल स्पिनच लीव्स से वो एक्सेप्ट कर रहा है, फिर स्पिनच का सूप आप प्रिपेयर कीजिए और टोमेटो सूप में वो ऐड करना शुरू कीजिए। ग्रेजुअली टोमेटो सूप की मात्रा कम हो जाएगी, स्पिनच के सूप की मात्रा एक्सेप्ट हो जाएगी। इसे बोला जाता है फूड चेनिंग। ये बहुत ही आसान टेक्निक है, बहुत सारे पेरेंट्स ये इस्तेमाल कर चुके हैं। और मैम कई माताओं का ये भी प्रश्न रहता है कि अगर कोई नई चीज़ उनके सामने लाए तो वो बच्चा उनको हाथ भी नहीं लगाता है। दे अवॉइड दैट टेक्सचर और जो स्टिकीनेस रहता है वो अवॉइड करता है। राइट। तो ऑटिज़म के बच्चों में जो कॉमन सिम्टम रहते हैं वो तो आप लोगों को सभी पता है, जैसे सोशल इमोशनल लैंग्वेज डिले, उसके साथ रिपीटेटिव बिहेवियर और सेंसरी इशू रहते हैं। तो सेंसरी इशू में टेक्सचर अवॉइडर बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो कोई भी टेक्सचर दे तो एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसके लिए घर में ही करने की ट्रिक है, टेक्निक है। तो घर में जो डिफरेंट फूड ग्रुप्स है, तो फूड ग्रुप्स में जैसे ग्रेन्स यानी गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये आप उनकी छोटी छोटी थैलियाँ बनाइए, बच्चे को हैंडल करने के लिए दीजिए। फिर उसके बाद आप दाल्स जैसे तूर मूंग की भी थैलियाँ बना सकते हैं, बच्चे को हैंडल करने के लिए दे सकते हैं। बाद में उनका आटा यानी गेहूं का आटा, ज्वार का आटा बच्चे को उसको हैंडल करने के लिए, उसमें खेलने के लिए दीजिए। उसमें और कोई चीज़ भी आप उसकी फेवरेट हाइड कर सकते हैं और ढूंढने के लिए उससे बोल सकते हैं। इसके बाद में गेहूं का आटा एक्चुअली भूनने के लिए दीजिए, जिससे आपका बच्चा स्टिकी फूड एक्सेप्ट करने लगेगा, उसका टेक्सचर वो एक्सेप्ट करने का। तो ये टेक्सचर के लिए जैसे ग्रेन्स बोले, दाल्स बोले, वैसे डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, उनके जैसे फ्रूट्स के स्किन निकालना, मटर के छिलके से मटर पीस के स्मॉल ये निकालना, बनाना के पीलिंग करना, ऐसे डिफरेंट टेक्सचर के एक्सपीरियंसेस आप दे सकते हैं। किचन इज ए ह्यूज लैब, जो आप इस्तेमाल करें तो बच्चे का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। थैंक यू मैम। और ऐसे कई सारे प्रश्न के जो जवाब जानने हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।